सबको जय मसीह की। परमेश्वर का ज्ञान कैसे प्राप्त करें? परमेश्वर का ज्ञान हेड नॉलेज के लिए शब्दों में, अपने दिमाग में हर कोई व्यक्ति पा सकता है। बाइबल को लोग पढ़ सकते हैं, बहुत सारे वर्सेस को कोट कर सकते हैं, पर परमेश्वर के वचन को पाना हमारा हेड नॉलेज को नहीं बढ़ाना है, अपनी जनरल नॉलेज को नहीं बढ़ाना है। परमेश्वर के ज्ञान को पाने का मतलब ये है कि हमें परमेश्वर के चरित्र को, उसके स्वभाव को पाना है। आज बहुत सारे विश्वासी लोग कि ये कहते हैं कि हम परमेश्वर के ज्ञान को नहीं पा सकते। वो इसलिए नहीं पा सकते क्योंकि वो परमेश्वर के पास नहीं आते। वो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसको अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, उद्धार तो पा लेते हैं, पर परमेश्वर का ज्ञान ना होने की वजह से वो संसार में जीते हैं। एक कार्नल विश्वासी की तरह वो जी सकते हैं। तो आज मैं 8 पॉइंट को बताने वाला हूँ। तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम नीति वचन अध्याय 2 को पढ़ते हैं, 1 से लेके 5 तक, तो हमें पता चले यहाँ पर मैं 8 पॉइंट को कवर करने वाला हूँ कि कैसे हम परमेश्वर के वचन को क्या है गहराई से जान सकते हैं। और सबसे पहला पॉइंट है अनुशासन। हमें अपने आप को क्या है अनुशासन करना होगा कि हाँ, मुझे डेली बाइबल पढ़नी है, उस पर मनन करना है और उस पर चलना है। जब तक आप अपने जीवन का बाइबल स्टडी का एक अनुशासन नहीं बनाओगे, तब तक आप परमेश्वर के ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते। तो अपने आप को अनुशासित करना होगा। ज्ञान प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके हैं, हम अपने चर्च में सीख सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है कि आप बाइबल कॉलेज लो। आप अपने बाइबल स्टडी भले हफ्ते में 1 क्लास लो, पर लो जरूर, ताकि आप परमेश्वर के प्रेम को और भी नज़दीकी से, गहराई से जान सकें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, हमें अपने आप को अनुशासित करना होगा। दूसरा पॉइंट लिखा है वचन को पढ़ना। बहुत सारे लोग वचन को नहीं पढ़ते। जैसे नीति वचन 2:1 में लिखा है कि वचन को पढ़ना। प्रभु का वचन कहता है कि हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन को ग्रहण करे, तो वचन को जब हम पढ़ेंगे नहीं तो ग्रहण कैसे करेंगे, है ना। तो प्रभु का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 1:3 में कि धन्य है वो व्यक्ति जो भविष्यवाणियों को पढ़ता है, भविष्यवाणियों के वचनों को पढ़ता है। तो बाइबल को हम जब पढ़ते हैं, परमेश्वर हमें धन्य कहता है। तो अगर आप परमेश्वर के ज्ञान में बनना चाहते हो तो परमेश्वर के वचन को पढ़ना जरूरी है और आज्ञाओं को हृदय में रखना। दूसरा पॉइंट, परमेश्वर की आज्ञाओं को हमें अपने हृदय में रखना है। नीति वचन 2 में ये लिखा हुआ है। कई बार हम पढ़ते हैं और पढ़ के छोड़ देते हैं, और हम इसलिए नहीं आगे बढ़ पाते क्योंकि हम दिल में रखते नहीं हैं, उस पर मनन ही नहीं करते हैं। बाइबल को पकड़कर उस पर दिन रात ध्यान करना है। बाइबल को पढ़ना है, समझना है और उस पर दिन रात हमें ध्यान करना है, क्योंकि पुस्तक तेरे चित्त से ना उतरे और तूने इसकी चौकसी करनी है। यहोशू की किताब अध्याय 1:8 में परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर हमें प्रभावशाली होना है तो हमें परमेश्वर के वचन को क्या है अपने मन में, अपने चित्त में बना के रखना होगा। और तीसरा पॉइंट जो है आज्ञा पालन करना। कई बार ऐसा होता है कि हम बाइबल को पढ़ते हैं, दिल में भी बसा लेते हैं, पर उस पर क्या है हम लोग मनन नहीं करते। जब तक आप आज्ञा पालन नहीं करोगे, अपने जीवन को लागू नहीं करोगे। नीति वचन अध्याय 5:23 में प्रभु का वचन कहता है, अगर हमें शिक्षा प्राप्त नहीं करता वो मरेगा और अपनी ही मूर्खता के कारण वो भटकता रहेगा। तो अगर हम परमेश्वर के वचन को प्राप्त करना चाहते हैं, परमेश्वर के ज्ञान को, तो हमें उसका आज्ञा पालन दिल से करना होगा। तो इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। बाकी के पॉइंट मैं अगले मैसेज में आप लोगों को बताऊंगा। आमीन।